हेलो, कैसे हैं आप सब? मायावी बुक की कहानियों में आप लोगों का स्वागत है। तो आज जो मैं कहानी बताने जा रही हूँ, ये मेरी फ्रेंड संगीता के साथ हुआ था, जब वो कम उसकी उम्र 7 से 8 साल की उम्र की थी तब। तो चलिए, ये कहानी मुझे संगीता ने क्लास 8 में बताई थी और मैं इस कहानी में बहुत ज़्यादा मतलब इस कहानी मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी। तो आज मैं आप लोगों के साथ वही कहानी शेयर करूँगी। आप लोगों को जैसे पता है कि मायावी बुक की जो कहानियाँ हैं वो काल्पनिक है, उसका वास्तव से कोई लेना-देना नहीं है, कोई हम लोग पुष्टिकरण नहीं करते हैं। तो ठीक है, कहानी शुरू करते हैं। तो संगीता जो मेरी फ्रेंड है, उस वक़्त उसके पापा की जॉब दार्जिलिंग में था और उसकी उम्र जो है करीबन जहाँ तक उसे याद है 8 से 9 साल या फिर 7 साल होगी। तब वो अपने माँ-बाप की इकलौती मतलब संतान थी और उसकी जो छोटा भाई है वो काफ़ी बाद में हुआ था। तो वो अकेली अपने माँ-बाप के साथ दार्जिलिंग में रहता था। उसके पापा दार्जिलिंग में जॉब करते थे और उसका जो घर है वो काफ़ी मतलब दूर है दार्जिलिंग से। इसलिए क्या होता है कि अपने दादा-दादी से, नाना-नानी से मिलने के लिए उसकी फैमिली जो है बहुत ही कम आती थी। लेकिन ये जो कहानी है, ये कहानी उस रात की है जब संगीता का बर्थडे करीबन क्योंकि वो बच्ची थी और उसका बर्थडे 8:30 बजे उसकी मम्मी ने मतलब सारे बच्चों को केक वगैरह खिला के खाना खाना वगैरह बहुत ही लज़ीज़ खाना वगैरह खिला के बच्चों को घर भेज दिया था। और क्योंकि उनका छोटा-सा परिवार वहाँ पे रहता था और वो लोग एक क्वार्टर में रहते थे, तो ज़्यादा बहुत ही मतलब बड़ा तरीके से बर्थडे तो नहीं बना था, लेकिन काफ़ी आस-पास के जो बच्चे हैं का मतलब सारे बच्चों को बुलाया गया था। और क्योंकि बच्चे को घर वगैरह जाने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए संगीता ने कहा कि मेरी मम्मी ने सोचा कि बच्चों को जल्दी ही खाना वगैरह खिला देते हैं और 9 मतलब साढ़े 8 9 बजे क्योंकि बहुत ठंड का एरिया है, तो जल्दी-जल्दी सब कुछ ख़त्म करते हैं और बच्चों का क्या है जल्दी से नींद भी आ जाती है, तो सो जाती है। तो बच्चे करीबन पौने 9 बजे सारे बच्चे घर जा चुके थे और संगीता जो है, वो अपने बर्थडे के गिफ्ट को खोलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी और उसकी मम्मी बाकी जो घर का जो हालत है उस घर को ठीक करने में लगी हुई थी और उसके पापा भी उसकी मम्मी की हेल्प कर रही थी। ऐसे में संगीता जो है एक-एक बर्थडे गिफ्ट को अनबॉक्स कर रही थी। पहले उसे बहुत ही ज़्यादा प्यारा उसकी दोस्त अंजलि ने कॉफ़ी कप दिया था, जो उसे बहुत क्यूट लगा। तो वो साइड में रखती गई और उसकी मम्मी जो किचन में थोड़ा बहुत काम कर रही थी, संगीता ज़ोर-ज़ोर से चीख-चीख के अपनी जो गिफ्ट है, वो अपनी मम्मी से कह रही थी कि मम्मी अंजलि ने कॉफ़ी कप दिया जो बहुत ही खूबसूरत है। तो उसकी मम्मी किचन से बोलने लगी कि कॉफ़ी कप का तुम क्या करोगी? तुम तो हॉर्लिक्स पीती हो, वो कॉफ़ी कप मेरा काम आएगा। तो ऐसे वो कह रही नहीं मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वो नेक्स्ट गिफ्ट अनबॉक्स करती है और उसे एक शो पीस मिलता है, जो शो पीस उसके किसी भी काम का नहीं है। तो उसने सोचा ये ज़रूर पापा के दोस्त विजय अंकल ने दिया होगा। तो मुझे इसका क्या काम, ये मम्मी को काम आएगा, तो वो साइड में रख देती है। ऐसे ही चूड़ियाँ, कप सेट और कुछ खिलौने वगैरह निकलने के बाद एक एक अजीब-सा बॉक्स है जहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा था और एक बॉक्स पे उसका नज़र जाता है। तो संगीता कहती है अपनी मम्मी से कहती है, "मम्मी एक बॉक्स है जहाँ पे कोई नाम वगैरह नहीं लिखा है। इस बॉक्स को अनबॉक्स करूँ?" तो उसकी मम्मी कहते हैं, "हाँ, खोल के देखो। हो सकता है किसी ने नाम वगैरह लिखना भूल गया हो जल्दी-जल्दी में, तो खोल के देखो।" तो बॉक्स थोड़ा-सा बड़ा था, तो संगीता ने क्या किया वो बॉक्स ओपन किया और देखता है क्यूट सा डॉल मतलब उसके पास है। तो क्योंकि एक भी डॉल गिफ्ट नहीं आया था और बड़ा साइज़ का डॉल गिफ्ट नहीं आया था, इसलिए संगीता जो है अपने गिफ्ट से बहुत ज़्यादा खुश था। और वो सारे अब बाकी जो गिफ्ट्स था वो अनबॉक्सिंग करना ही उसने छोड़ दिया क्योंकि उसे उसका मनपसंद गिफ्ट मिल चुका था। फिर वो ना डॉल को लेके उस रात अपने रूम में सो गई और फिर सुबह उसकी मम्मी देखती है, "अरे! ये डॉल किसने दिया?" तो संगीता ने बोला, "पता नहीं, एक बॉक्स में था।" तो उसकी मम्मी ने ज़्यादा गौर नहीं किया। तो संगीता को कहा कि तुम ब्रश वगैरह करके टेबल पे आ जाओ नाश्ता करने के लिए। तो संगीता अपना डॉल को उसकी मम्मी देखती है अपनी डॉल को साथ में लेके मतलब उसकी आती है।
तो संगीता की मम्मी कहती है कि तुम डॉल को रूम में रख के आते तो अच्छा होता, क्योंकि अभी तुम खाना वगैरह खाओगी तो डॉल डॉल के ऊपर गिर जाएगा, फिर डॉल गंदा हो जाएगा। तो संगीता कहती है नहीं, ये मेरे पास ही रहेगी और ये भी खाना खाएगी। तो उसकी मम्मी को थोड़ा बात अजीब लगती है और वो हंस पड़ती है, बोले ठीक है खाना खा लो। फिर उसकी मम्मी नोटिस करती है कि संगीता जो भी खाना खा रही थी अपने डॉल को दिखा दिखा के खा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके डॉल उसके साथ कुछ मतलब अजीब सा एक नोटिस कर रही थी कि उसकी मम्मी ने सुबह चाउमीन बनाया था। तो उसके संगीता पूछती तुम खाओगी? तो उसकी मम्मी कहती है अरे ऐसा मजाक मत करो ना, तुम खाना कंप्लीट करो, स्कूल भी जाना है। तो संगीता कहती है ठीक है। तो फिर संगीता रेडी होती है और उसके पापा स्कूटी निकालते हैं और संगीता कहती है मम्मी मैं ना डॉल को बाय करके आती हूँ। तो इस बार भी उसकी मम्मी को अजीब लगता है। तो उसकी मम्मी उसे कहती है ठीक है, डॉल को बाय करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ, स्कूल लेट हो रहा है। तो संगीता चली जाती है और संगीता जब स्कूल से आती है तो उसकी मम्मी नोटिस करती है कि वो जल्दी से जो भी पढ़ाई किया उसके बाद उसको डॉल को लेकर खेलना चालू कर देती है। अभी तक उसकी मम्मी को ये सारी चीज़ें जो भी हो रहा था उसकी मम्मी को वो सब नॉर्मल लग रहा था और उसके पापा को भी वो सब चीज़ें नॉर्मल लग रही थी। लेकिन अब एक 2-3 दिन बाद संगीता ने थोड़ा-सा अजीब ही हरकत कर दी। संगीता की मम्मी ने संगीता को बुलाया। वो अपनी डॉल के साथ खेल रही थी और उसकी मम्मी ने कहा संगीता तुम आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें थोड़ा मैथ्स वगैरह जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाऊँगी। तो संगीता कहती है अच्छा ठीक है मैं पढ़ूँगी, पहले मैं डॉल को कह के आती हूँ कि थोड़ी देर वो खेल ले, मैं उसके बाद थोड़ी खेलने आऊँगी। तो उसकी मम्मी थोड़ा-सा मतलब उस चीज़ से गुस्सा होती है और वो कहती है क्या तुम ये सब कहती हो? डॉल इंसान थोड़ी है जो तुम्हारी बातें सुनेगी, और चले आ जाओ फटाफट पढ़ने। तो फिर वो पढ़ने आ जाती है। अब इसके बाद रात का जब डिनर होता है तो उसकी मम्मी उसके मनपसंद चीज़ें बनाती है। फिर संगीता किचन में जाके कहती है मम्मी आज ना आप दही बड़ा बनाओ, क्योंकि रिंकू को वो पसंद है और रिंकू ने बोला है कि आज वो दही बड़ा खाएगी। तो उसकी मम्मी ना उसे कहती है रिंकू रिंकू कौन है? तो उसने कहा अरे मम्मा रिंकू मेरा डॉल। तो अब उसकी मम्मी ने उसके पापा से ये सब बातें की और उसके पापा को भी ये सब चीज़ें मतलब नॉर्मल लगी। उसके पापा ने कहा अरे नहीं, बच्चे ऐसा डॉल के साथ खेलते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। वो घर में सारा दिन अकेली रहती है, आसपास के बच्चे से ज़्यादा खेलती नहीं है, कम बाहर निकलती है, बच्चे दूर भी रहते हैं, तो डॉल के साथ खुश है, ऐसा कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो उसकी मम्मी भी उसके पापा से बात से सहमत हो गई और फिर ये सब चीज़ें जाने दिया। लेकिन एक बार दिखती है उसकी मम्मी उसके रूम में, रात को संगीता सो गई थी और उसके साथ उसके डॉल भी सो गई थी। तो उसके मम्मी ने देखना चाहा कि संगीता ने ठीक-ठाक से मतलब जो चद्दर वगैरह है वो मतलब ढका वगैरह लिया है या नहीं। तो उसके रूम में जाती है और लाइट ऑन करती है और फिर देखती है उसकी डॉल जो है उसके पास में सोई हुई है। और फिर वो उसकी मम्मी ना लाइट बिना ऑफ करे बाहर निकल रही थी संगीता के रूम से। तो ना ऐसा लग रहा था कि किसी और की आवाज़ में किसी ने पीछे से कहा कि लाइट बंद कर दो। और फिर उसकी मम्मी पीछे देखती है कि संगीता तो सोई हुई है, फिर ये डॉल क्यों ऐसा बोल रही है? ये डॉल बोल रही है कि कौन बोल रहा है? उसकी मम्मी को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब लगी और उसके पापा से आकर कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उसके पापा शायद परेशान होंगे या फिर बिलीव नहीं करेंगे। संगीता के मम्मी ने क्या किया इस बार, संगीता जब स्कूल गई उसके डॉल को ना कहीं दूसरी जगह रख दिया, अलमारी के अंदर रख के उसको चाबी मार दिया। फिर जब वो संगीता स्कूल से आती है और उसकी डॉल उसके बिस्तर में थी। अब संगीता की मम्मी को ये सब चीज़ें नॉर्मल नहीं लगी और उसने उसके पापा को बताया। तो फिर उस बॉक्स में तो उसके जो एक दोस्त है संगीता के पापा का दोस्त, तो उन्होंने कहा कि उनके साथ ये संगीता के मम्मी पापा ने ये प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस किया। तो उसने कहा कि जिस बॉक्स में वो गिफ्ट आया था उस बॉक्स को तुम लोगों ने संभाल के रखा है ना? तो संगीता के पापा कहते हैं हाँ घर पे ही होगा, बाहर तो शायद हम लोग फेंकने वाले थे पर अभी तक फेंके नहीं हैं। तो उसके उस मतलब दोस्त ने कहा, उसके पापा के दोस्त ने कहा कि जो भी डॉल है उसको उस बॉक्स में अंदर करो और कोशिश करो कि किसी को ये गिफ्ट देने के लिए, क्योंकि किसी को अगर ये तुम चीज़ गिफ्ट नहीं दोगे, फेंक के आओगे, तो ये जो है ये मतलब चलता रहेगा और वो डॉल फिर से तुम्हारे घर में आता रहेगा।
तो संगीता के पापा ने कहा ये तो गलत होगा ना, हम लोग किसी बच्चे को या फिर किसी को भी ये डॉल गिफ्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोगों ने गिफ्ट कर दिया तो उसके घर में भी ये परेशानी हो जाएगी। तो फिर संगीता के मम्मी पापा ने एक चर्च के एक फादर से डिस्कस किया। तो उसने कहा एक काम करो, तुम लोग ना, तुम्हारे किसी भी रिलेटिव ऐसा है जो मर गया है, एक काम करो उसे जाके ये डॉल गिफ्ट कर दो, फिर वो हमेशा के लिए कब्रिस्तान में ही रहेगी। तो फिर क्या किया, एक दूर के जो उसके संगीता की एक दादी थी जो कुछ ही दिन पहले ही उनका देहांत हुआ था, तो उनके मतलब वहाँ जाके ये डॉल जो है चर्च में वो लोग रख के आए। कहा कि हम लोगों ने जो भी मृत व्यक्ति है हम लोगों ने उसको इस डॉल को उसे गिफ्ट किया, और फिर वो डॉल फिर से संगीता के लाइफ में कभी नहीं आया, और संगीता भी धीरे धीरे करके नॉर्मल हो गई। ठीक है, आज की कहानी यहीं तक। नेक्स्ट कहानी में मिलते हैं। सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।